तो आप देखिए कैमरामैन लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो तकरीबन 50 साल 60 साल से झुग्गियाँ बनी हुई थी उन्हें एक एक करके तोड़ा जा रहा है। देख लीजिए तस्वीरें हैं जहाँ पर जेसीबी आपको दिखाई दे रही होगी, बुलडोजर चल रहा है। हाँ जोड़ रहे हैं, बहुत गलत हो रहा है भाई। अभी बस 100 दिन बीते हैं बीजेपी सरकार को, अब क्या बोलने लायक कुछ छोड़े हैं बीजेपी वाले। हाँ? ये गरीब आदमी कहाँ जाएंगे बताइए। झुग्गियाँ तोड़ दे रहे हैं, सन 80 82 85 की झुग्गियाँ पड़ी हैं, इतनी पुरानी झुग्गी है और बिना बताए तोड़ दे रहे हैं। न कोई विकल्प है, न कोई देना न लेना है। ये गरीब आदमी कहाँ जाएंगे। है इससे पहले तो उन्होंने रेखा गुप्ता ने बोला कि भाई बिना जहाँ झुग्गी वही मकान, बिना बसाए किसी की झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी। है बताइए सही हो रहा है या गलत हो रहा है। ये वादे किए वो भी झूठे वादे तो इनके सारे झूठे हैं, कोई पक्के नहीं है। पक्के होते तो ऐसा होता क्यों। अगर पक्का होता तो होता क्यों ऐसे बताइए। कोई विकल्प नहीं है। 10 दिन पहले 10-12 दिन पहले कि नहीं टूटेगी झुग्गी, जहाँ झुग्गी वही मकान। बताइए रेखा गुप्ता ने भी कहा, रेखा गुप्ता ने कहा है। अब देखो जाके वहाँ हरिद्वार कहाँ नहा रही है, कहीं कहाँ जाके वह पूजा पाठ कर रही है। यहाँ कोई झांकने वाला नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई भी देखने नहीं आया। अभी तक कोई नेता नहीं आया किसी पार्टी का। कोई विपक्ष में कोई बोलने वाला भी नहीं है। कोई पार्टी विपक्ष में बोलने वाला नहीं है तो ऐसा होता नहीं। सब तो ये होता था केजरीवाल हर काम को रोक रहा, केजरीवाल हर काम को रोक रहा है। हर काम केजरीवाल रोक रहा, अब केजरीवाल है? कोई पार्टी नहीं मनमानी कर रहे हैं। कुछ बोल। अरे भाई सही था, कांग्रेस था, केजरीवाल था, सबसे कांग्रेस के जमाने में झुग्गी बची थी और उन्होंने 25-25 12-12 साढ़े 12 गज लोगों ने बसाया है। साहबाद डेयरी में लोगों ने बसाया, कई जगह बसाया है, समझे। ये तो आते ही बुलडोजर चला दिए। हाँ जी हाँ, अब आपके सामने ही है, बुलडोजर चल रहे हैं, देखो है उसमें कहना थोड़ी है। बुलडोजर नहीं चल रही है अभी 2 महीना हुआ अभी। मतलब 100 दिन हुए, 3 महीने ही तो हुए। 3 महीने तो हुआ। 3 पीढ़ी से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, 3 पीढ़ी से 3 पीढ़ी से हम लोग रह रहे हैं। कभी आज तक ऐसा नहीं किया। ये बता रहे हैं और कितना तोड़ रहे हैं। देखो 6 फुट बता के 6 फुट तोड़ेगा। आप देखो कितना तोड़ रहे हैं, कितने फुट जाएगा यहाँ से। कहाँ जाएंगे। तो देखिए सामने इन्हीं का मकान टूट रहा है और ये बता रहे हैं कि सालों से यहाँ रहते थे। ये नया मकान नहीं है इनका, सालों से यहाँ रहते हैं। इनके बच्चे भी यहीं पैदा हुए, पढ़ाई लिखाई सब कुछ है। हमारे 79 से हैं यहाँ, और बाकी तो हम बहुत दूर थे, लेकिन अब 79 से हम यहाँ थे, 79 से हम यहाँ पढ़े हैं। सारी यादें यहीं की। हाँ सब। और क्या बना है, कहाँ बना, कुछ बना है, यहीं रह गए। देखिए इन लोगों की कोई व्यवस्था नहीं करी है सरकार ने, ना कुछ बताया है। क्या सहारा है अब आप लोगों को। सहारा क्या, अपना गांव है वापस वापस और क्या। बच्चों की पढ़ाई लिखाई अब गांव में करेंगे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई क्या करेंगे, मजबूरी है भाई, क्या करेंगे। भगा रही ना सरकार, भगा रही है हम लोगों को, वोट लेके भगा रही है। लेके भगा रही है। जिस दिन बैलेट पेपर से चुनाव हो जाएगा ना, बीजेपी का पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी उसका नाम निशान नहीं आएगा। आपकी बात छोड़ो, अंग्रेजों की लड़ाई में कोई आम आदमी अगर संगठन कर रहा लड़ाई करने के लिए, अंग्रेजों की लड़ाई में अगर आम आदमी हमारे जैसे इनके जैसे भाई सब संगठन कर रहे हैं कि अंग्रेजों से किस तरह से लड़ा जाए, और बीजेपी क्या करती थी, मुखबरी यानी बता देती थी कि यहाँ पे संगठन कर रहे हैं लड़ाई करने के लिए और उनको गिरफ्तार करो। बीजेपी के कहने पर आप कह रहे बीजेपी ने कभी भला नहीं किया, कभी भला नहीं किया। अब से नहीं, सदियों से रिकॉर्ड में, इतिहास में कभी भला नहीं किया। अंग्रेजों की लड़ाई में भी अगर इतिहास पलट के देखा जाए तो सिर्फ मुखबरी करी है कि ये संगठन बन रहा है, यहाँ जाके गिरफ्तार करो। रोजगार देने का वादा किया था, मकान भी छीन लिया, रोजगार भी छीन लिया, अब क्या रह गया। मकान भी छीन लिया, रोजगार भी छीन लिया, अब सब कहाँ जाएंगे, गाँव में जाएंगे सब ने। देख नहीं आप सामने तो देखो कहाँ का घर नहीं टूट रहे हैं, कहाँ सब जाएंगे, पब्लिक यहीं रहेंगे ना, या तो कहाँ जाएंगे। वाले कम से कम एक जनता पलती थी, 1 करोड़ जनता पलती थी, जो ये टूटी है। एक कमरे में कम से कम 1 से कमरे में 2-3 आदमी रहते थे, अब वो कहाँ जाएंगे।
जाहिर तौर पे कह रहे हैं कि सबको एक साथ बेसहारा कर दिया गया। ये तो अब तो बच्चे अब कहाँ रहेंगे, लेन पे रहेंगे। इनका तो कुछ भी नहीं दिया, कोई इतना अंदर घुसा के तोड़ दिया, बोला 6 फीट तोड़ेंगे, 6 फीट उतना अंदर जाएगा? 6 फीट तो अंदर नहीं जाएगा ना उतना। अब क्या सहारा है, यहाँ तो तोड़ दिया इन लोगों ने। क्या सहारा रहेंगे, जैसे वैसे रहना पड़ेगा। नहीं, रेखा गुप्ता जो सीएम है बीजेपी की, वो कह रही थी नहीं टूटेगा नहीं टूटेगा, झूठ बोला गया। बहुत झूठ बोला गया है। देखिए जो लोग यहाँ मकान देख रहे हैं अपने, उन्हीं लोगों के घर टूटे हैं और ये 6 फीट कहा गया था तोड़ने को। सुबह से ही लगातार यहाँ पर इसी प्रकार से बुलडोजर चल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमेश कुमार है मैम। उमेश जी, आपकी भी है इसमें? बिल्कुल मैम, अभी मैं यहाँ से लगभग 46 की उम्र हो रही है मेरी, और ऐसे मेरे फादर यहाँ पे रहते हुए उनको 55, 51, 52 साल हो गया। 1 साल की उम्र से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, और जब से मैं यहाँ देख रहा हूँ अभी कभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। एज ए फर्स्ट टाइम जो हमारे साथ आज ये किया जा रहा है, जो वादा करने के बावजूद भी जो हमारी ये दिल्ली सरकार है, रेखा गुप्ता जी की सरकार है, इन्होंने वादा किया था अभी 3 दिन पहले इन्होंने कमिटमेंट किया था, बाकायदे न्यूज़ पे किया था, ऐसे फेसबुक पे आया था कि दिल्ली में किसी भी जगह पे कोई झुग्गी तोड़ी नहीं जाएगी। बिकॉज क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया कि वादा करके ये तो चलेगी ऋषिकेश नहाने के लिए, और आज क्या हुआ, कल जंगपुरा के अंदर में झुग्गी तोड़ी गई, आज वजीरपुर इंडस्ट्री एरिया के अंदर में और यहाँ पर मकान टूटे गए हैं, हालांकि व्यवस्था तक नहीं की गई है और भरोसा भी नहीं है इन लोगों को कि सरकार कोई व्यवस्था आने वाले समय में भी करेगी। राजधानी दिल्ली का ये आलम जहाँ पर लगातार बेलगाम होता बुलडोजर चल रहा है। आप लोग भी मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, TNX न्यूज़।